आज हमारा जो क्लास है वो ईएमटी के रिगार्डिंग है। आज हम लोग ईएमटी के बारे में सीखेंगे। आज से हम लोग क्लास ईएमटी का चालू हो रहा है और हम लोग ईएमटी के बारे में जानेंगे कि ईएमटी में है क्या, तो कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। ईएमटी को जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा ड्राइवर और कनेक्टिविटी ये जो है परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज हम सब कुछ रहते हुए भी काम नहीं कर सकते। तो ईएमटी से जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा आप लोगों ने शायद कनेक्टिविटी और ड्राइवर के बारे में जाना होगा। फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। आप लोगों को कर देता हूँ कि ड्राइवर आप लोगों को कैसे क्या करना है और कनेक्टिविटी कैसे करना है। देखिए हमारे वेबसाइट repairmymobile.in पे आपको ड्राइवर का सेक्शन मिल जाएगा। इसमें कौन सा ड्राइवर क्या काम करता है तो मैं आप लोगों को वन बाय वन बताएगा। ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है। किसी मोबाइल को पीसी में कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले ड्राइवर होना आपको बहुत जरूरी है। चाहे वो मीडिया टेक हो या कॉलकॉम हो या एक्जीनोस हो या स्पेक्ट्रम हो, कोई भी मोबाइल हो, उसको कनेक्ट होने के लिए ड्राइवर का जरूरी है। और वैसे भी हमारा कोई भी डिवाइस अगर हम कनेक्ट करते हैं पीसी में तो हमको ड्राइवर का जरूरी रहता है। बिना ड्राइवर के हम कोई भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा वेबसाइट repairmymobile.in पे आप लोगों को ड्राइवर सेक्शन में सारा जो ड्राइवर है वो अवेलेबल है। तो आप लोग को इंस्टॉल क्यों करना है और किसके लिए करना है वो मैं बता देता हूँ। ये आपका एंड्रॉयड MTK CDC ड्राइवर इंस्टॉलर है। इसमें आपको कॉल कम, ये पहला वाला जो है ये सबसे लेटेस्ट है। और हम लोग ड्राइवर कभी भी इंस्टॉल करेंगे तो लेटेस्ट इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे नए मोबाइल भी कवर अप हो जाए। नया चिपसेट आता है तो नया ड्राइवर भी आता है। तो ये हमारा कॉलकॉम और मीडिया टेक का कंबाइंड ड्राइवर है, जिसमें कि आपका लेटेस्ट जितना भी मोबाइल आ रहा है मीडिया टेक का, कॉलकॉम का, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी वगैरह जो भी है, वो सारा ड्राइवर का आपका सेटअप इसमें मिल जाएगा। सारा ड्राइवर इससे कनेक्टिविटी हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्ट आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। डाउनलोड भी बहुत आसान है। आप ये मीडिया फायर से डाउनलोड कर सकते हैं या मेगा इंजन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक दिया हुआ है। मीडिया फायर का लिंक लगता है डेड है, कोई बात नहीं। हम लोग मेगा इंजन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। हम लोग यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे भी ड्राइवर को देखेंगे कौन सा ड्राइवर हमारे कौन कौन से काम को लगता है। ये हमारा कॉलकॉम MTK, जैसा कि मैंने बताया, इसमें ऑल इन वन ड्राइवर कॉलकॉम MTK के लिए CDC मोड में हो या आपका विकॉम फ्लैशिंग के मोड में हो या ऑन मोड में हो, या आपको मोबाइल को कुछ भी करना हो तो आप यहाँ से ड्राइवर इसका डाउनलोड कर लीजिए, मीडिया टेक और कॉलकॉम। फिर इसके बाद आता है ये ADB ड्राइवर। जब मोबाइल हमारा फास्ट बूट या ADB में कनेक्ट होता है तो ही हमको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ये हमारा फास्ट बूट एंड ADB का ड्राइवर है। ADB मोड और फास्ट बूट मोड में कनेक्ट होने के लिए हम लोग इस ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। उसके बाद है हमारा एक कॉलकॉम का नॉर्मल ड्राइवर, जिसमें कि आपके सारे पुराने मोबाइल कवर अप हो जाएंगे। ये कॉलकॉम का नॉर्मल ड्राइवर है, ठीक है। ये ओनली कॉलकॉम के। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ हमारा स्पेक्ट्रम का ड्राइवर है। इसमें आपका SPD का सारा मोबाइल इस ड्राइवर के इंस्टॉल होने के बाद आसानी से कनेक्ट होता है। उसी तरह से यहाँ नॉर्मल मीडिया टेक का भी ड्राइवर आपको दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हमारा मीडिया टेक का मोबाइल इजी में कनेक्ट हो, कोई ऐसा परेशानी नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 ड्राइवर हम लोग जब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा लगभग लगभग मोबाइल का कनेक्टिविटी आसानी से हो जाएगा ड्राइवर को। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। अब ये 5 ड्राइवर के अलावा भी आपको कुछ ड्राइवर्स और भी हैं जो कि डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि सैमसंग के लिए आपको सैमसंग के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। नोकिया के लिए और मोटरोला के लिए। मोटरोला के लिए भी ड्राइवर अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो बेटर है।
अदरवाइज यहाँ जो आपको फास्टफूड और सीडीसी यहाँ पे जो फास्टफूड और मिनिमल ड्राइवर है, मिनिमल एडीबी फास्टफूड ड्राइवर है, ये आपके मोटरोला मोबाइल को कनेक्ट होने में आसानी करता है, ये आसानी से आपके मोबाइल को कनेक्ट करता है। यहाँ सैमसंग के लिए हम लोग चाहें तो सैमसंग काइज भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हम लोग सैम की.org से सैम की.org वेबसाइट का नाम है, आप लोगों को वीडियो मिलेगा, वीडियो में दिख जाएगा। यहाँ से भी हम लोग डाउनलोड्स में जा करके और ये यूएसबी ड्राइवर सैमसंग का इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग सैमसंग काइज, ठीक है, या तो फिर हम लोग सैमसंग काइज भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सैमसंग काइज भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सैमसंग के यहाँ पर काइज है 2.6, इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह से मोटरोला के लिए आपको बताया, जैसे मिनिमल एडियो ड्राइवर का मोटरोला के लिए मोटरोला पीसी सूट आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मोटो पीसी सूट बहुत सारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से नोकिया के लिए आप नोकिया पीसी सूट भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर एक टूल आता है, उस टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो भी आपका काम हो जाएगा। उस टूल का नाम है ओस्ला, नोकिया फ्लैशिंग ऑनलाइन फ्लैशिंग टूल है। ये हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये ओस्ला टूल हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, तो हमारा नोकिया का मोबाइल का कनेक्टिविटी जो एंड्रॉयड है उसका कनेक्टिविटी आसानी से होगी। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि नोकिया के लिए ओस्ला टूल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोकिया पीसी सूट भी डाउनलोड कर सकते हैं। सैमसंग के लिए हम लोग सैमसंग यूएसबी ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर सैमसंग काइज भी हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मोटरोला के लिए मोटरोला पीसी सूट भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हमारा हमारा जो ये है हमारा मिनिमल एडीबी ड्राइवर सॉल्यूशन टैब में आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग मिनिमल एडीबी ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा मोटरोला का प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये था हमारा ड्राइवर। अगर हमारा ड्राइवर पीसी में प्रॉपरली इंस्टॉल है तो हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। अब आता है बात कनेक्टिविटी। हम मोबाइल को जब भी फ्लैश करते हैं तो हमें प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए होता है, जिससे कि हम मोबाइल को फ्लैश मोड में ले जा सकें, उसका पोर्ट बना सकें। जब तक वो पोर्ट नहीं बनेगा तब तक मोबाइल आपका फ्लैश अनलॉक कुछ भी नहीं होगा। तो पोर्ट बनाने के लिए है कुछ नियम जो कि यूनिवर्सल है। आप चाहे कोई भी बॉक्स या डोंगल इस्तेमाल कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको कनेक्टिविटी प्रॉपर होगा तो आपका काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो ये है मीडिया टेक का मोबाइल। अगर हमारे पास मीडिया टेक का मोबाइल आता है, अगर हम लोग मीडिया टेक मोबाइल चिपसेट अगर हमारा मीडिया टेक, तो हम कैसे कनेक्ट करें? तो मीडिया टेक का कनेक्टिविटी का दो तरीका है, और उसमें आपको क्या क्या रखना होगा सब बता देता हूँ। बैटरी एटलीस्ट 30% चार्ज रखना, बैटरी एटलीस्ट 30% चार्ज। मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहेगा, बैटरी लगा हुआ रहेगा, और उसके बाद दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करें। अगर ये दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करने के बाद अगर हमारा डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बन जाता है मीडिया टेक का, तो वो फ्लैश के लिए रेडी है। अगर पोर्ट नहीं बनता है तो फिर, या फास्ट बूट में चला जाता है तो फिर वो नहीं होगा। तो हमको उसके बाद क्या करना है, वापस से मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है, और स्विच ऑफ करने के बाद बैटरी वही रहेगा, बैटरी कंडीशन 30% ही रहेगा, और विदाउट वॉल्यूम की हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मीडिया टेक का मोबाइल दो वे में कनेक्ट होता है, या तो विदाउट वॉल्यूम की में भी वो पोर्ट बना देगा, या तो फिर दोनों वॉल्यूम की दबा के उसका पोर्ट बना। जो मोबाइल बिना वॉल्यूम की दबाए पोर्ट बना ले रहा है उसको हम उसी मोड में फ्लैश करेंगे। मीडिया टेक पोर्ट बना ले रहा है तो उसी मोड में फ्लैश करेंगे, या तो फिर अगर नहीं पोर्ट बना रहा है तो हम लोग दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करें। तो हमारा मीडिया टेक का कनेक्टिविटी है, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, बैटरी 30% लगा हुआ रहेगा, या तो दोनों वॉल्यूम की दबा के कनेक्ट करेंगे, या तो फिर विदाउट वॉल्यूम की दबा के कनेक्ट करेंगे। हमारा पोर्ट जब बन जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम भी आता था, पहले कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आता था कि मीडिया टेक का मोबाइल फ्लैश करते समय उसका पोर्ट चला जाता था, या फ्लैश गलत फाइल से हो जाने की वजह से उसका पोर्ट चला जाता था।
तो वो वहां पे मैसेज आ जाता है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, ये मैसेज आपको इस जगह में आने लगता था। तो चूंकि आपने मोबाइल को अभी फ्लैश किया और थोड़ी देर बाद ही वो यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज लिखा, तो ये आपका सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपको शुरुआत में मोबाइल आपने लिया, अगर उसका जैक खराब है तो भी यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज का मैसेज आ सकता है। मगर आप अगर काम कर रहे हैं और फ्लैश के दौरान आपका यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज हुआ है, तो फिर हम कैसे इसका पोर्ट बनाएं? तो इसमें एक जम्पर आता है, उसका नाम है के कोलो जम्पर। के कोलो पॉइंट है उसका नाम। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ऐसे इमेज मेरे पास डाउनलोड करके रखा हुआ होगा, एक मिनट में चेक कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक के कोलो पॉइंट बना हुआ है। ये आपको पुराने मीडियाटेक के मोबाइल में ये पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट को हम लोग ग्राउंड से जम्पर कर देंगे और बैटरी लगा देंगे। उसके बाद जब हम लोग डाटा केबल लगाएंगे तो वो मोबाइल पोर्ट बनाने लगेगा। तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा कि अगर फ्लैशिंग के दौरान अगर हमारे मोबाइल का पोर्ट गायब हो जाए मीडियाटेक का, ठीक है, तो ज्वाइन केकोलो ग्राउंड ऑन बोर्ड, मतलब कि केकोलो और ग्राउंड को हम लोग जम्पर कर देंगे तो हमारा ये क्या होगा, पोर्ट बनाना चालू कर देगा। मीडियाटेक का पोर्ट जाने के बाद यही नहीं है कि मीडियाटेक का अगर पोर्ट चला जाए तो इस तरह से, और नए मोबाइल जो आते हैं उसका पोर्ट नहीं जाता है, ठीक है। ये पुराने मोबाइलों में आपको केकोलो पॉइंट मिलेगा, उसी से आपको ये करना होगा अगर पोर्ट चला जाता है तो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कनेक्टिविटी। ये हमारा मीडियाटेक का कनेक्टिविटी था। दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे, या तो विदाउट वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, बैटरी 30% चार्ज रहेगा, और उसके बाद हम लोग उसका कनेक्ट करें। अगर पोर्ट चला जाए तो हम लोग केक वाला पॉइंट को और ग्राउंड को जंप कर करें, ठीक है। बैटरी लगा हुआ रहेगा उस कंडीशन, बैटरी निकला हुआ नहीं रहेगा। ये हमारा मीडिया टेक का कनेक्टिविटी था। अब आता है हमारा स्पेक्ट्रम का कनेक्टिविटी। स्पेक्ट्रम का भी कनेक्टिविटी सेम है। बैटरी आपका 30% चार्ज रहेगा, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, और हम लोग दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा क्या है कि पोर्ट बन जाए, इस जगह स्पेक्ट्रम का पोर्ट आपका बन जाए। अब मान के चलिए आपने फ्लैश किया और वो मोबाइल का गलत फाइल के फ्लैश होने की वजह से अगर उसका पोर्ट चला जाए, एरर आ गया पोर्ट, तो हम क्या करेंगे? ऐसा यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज आ गया, आपने अभी फ्लैश किया और फ्लैश के बाद वो मोबाइल डेड हो गया और यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है, तब हम क्या करें? तब इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रम के लिए क्या करेंगे, सो बता। स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग मिरेकल बूट जिग केबल का इस्तेमाल करेंगे। ये है मिरेकल बूट जिग केबल। ये आपका मिरेकल बूट जिग केबल है। यहाँ हम लोग नॉर्मल डाटा केबल को लगा देंगे और मोबाइल का बूट की प्रेस करके, बूट की लगा करके हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारा स्पेक्ट्रम का पोर्ट बन जाएगा, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज का मैसेज चला जाएगा और हमारा मोबाइल का कनेक्टिविटी आसान हो। ये स्पेक्ट्रम के लिए ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग मिरेकल बूट जी केबल का इस्तेमाल करें। अब मान के चलिए कि आपके पास मिरेकल बूट जी केबल अवेलेबल नहीं है, ऐसे मार्केट में 100 रुपये में मिलता है। अगर आपके पास मिरेकल बूट जी केबल अवेलेबल नहीं है तो क्या कीजिए? कस्टमर को फ्लैश करके देना, अनलॉक करके देना, तो क्या कीजिए? अगर मिरेकल बूट जी केबल नहीं है तो हम लोग मोबाइल को ओपन करेंगे, मोबाइल के चार्जिंग पिन का ग्राउंड और ग्राउंड के बगल वाले पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे स्पेक्ट्रम में। इस दो पिन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा मोबाइल क्या करेगा, पोर्ट बनाना चालू कर देगा, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट रहते हैं जो भी काम के रहते हैं, चारों पॉइंट का मैं नाम बता। वीसीसी चार्जिंग प्लस, उसके बगल में रहता है डेटा माइनस, उसके बगल में डेटा प्लस, उसके बगल में ब्लैंक पिन रहता है जो टेस्ट पॉइंट का काम करता है, और उसके बगल में ग्राउंड। हम लोग चार्जिंग जब लगाते हैं तो ग्राउंड और पांचवी पिन और पहले पिन को बहुत अच्छे से लगाते हैं, मगर ये दोनों पिन भी आपको अच्छे से होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये डेटा ट्रांसफर का काम करता है, और अगर डेटा ट्रांसफर के समय अगर आपका पोर्ट एरर हो जाए तो ये पिन भी जरूरी बन जाता है ताकि अब इससे आप मोबाइल को स्पेक्ट्रम पोर्ट बना सकें। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद बैटरी लगा के आप
कनेक्ट कीजिएगा तो आपका पोर्ट बन जाएगा। अगर मिरेकल बूट जिप केबल नहीं है तो आपके पास, अगर ये मिरेकल बूट जिप केबल अवेलेबल नहीं है तो चौथे और पांचवें पिन को हम लोग शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे, हमारा पोर्ट मेकिंग हो जाएगा और हम लोग उसके बाद किसी भी डोंगल या टूल से हम लोग फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ पोर्ट मेकिंग पे चल रहे हैं, कैसे हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करें, कनेक्टिविटी का नियम क्या है। ये हमारा स्पेक्ट्रम का था। अगर जिनके पास मिरेकल बूट जिप केबल नहीं है तो मोबाइल को ओपन करके ऐसा कर सकते हैं और आप फ्लैश अनलॉक कर सकते हैं। अब हमारा आता है कॉलकॉम का कनेक्टिविटी। कॉलकॉम कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। आपका पास अगर कॉलकॉम का चिपसेट वाला मोबाइल आता है तो आप उसको दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट कीजिए, आपका ईडीएल पॉइंट बन जाएगा। 9008 पोर्ट बनेगा उसमें कॉलकॉम का। बैटरी 30% चार्ज रहना चाहिए उसमें भी, मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए और जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे तो हमारा 9008 पोर्ट डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे बन जाए। उसके बाद हम लोग उस मोबाइल को फ्लैश अनलॉक करने के लिए रेडी है। अब इसमें सेकंड कनेक्टिविटी क्या है, सेकंड कनेक्टिविटी इसका ये है कि जो मोबाइल आपका दोनों वॉल्यूम की प्रेस करने के बाद भी कॉलकॉम पोर्ट नहीं बना रहा है, फास्ट मोड में चला जा रहा है या दूसरे मोड में रिकवरी में चला जाता है, तो पोर्ट नहीं बना रहा है, 9008 कॉलकॉम चिपसेट है, तो आपको क्या करना है, तो उस मोबाइल का ईडीएल पॉइंट या टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके कनेक्ट करना। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए नहीं, कन्फर्म में बता देता हूँ कौन कौन से मोबाइल में आपको टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करना होगा, कौन कौन से मोबाइल में बता देता हूँ। टेस्ट पॉइंट कैसा होता है थोड़ा सा वो भी दिखा देते हैं। टेस्ट पॉइंट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देखिए 2 पॉइंट रहेगा, उसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद हमको डाटा केबल लगाना। और यहाँ एक चीज कनेक्टिविटी में ध्यान रखिएगा, एमआई का मोबाइल रहेगा तो आपको इनबिल्ट बैटरी वाला मोबाइल रहेगा, तो आपको बैटरी को कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूजर से 2 पॉइंट को आप शॉर्ट कीजिए और डेटा केबल लगा दीजिए, 9.8 पोर्ट बन जाए। और अगर वीवो का मोबाइल है तो बैटरी पहले रिमूव रहेगा, ईडीएल पॉइंट हम लोग शॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे ही 9008 पोर्ट बन जाएगा हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर, ये इनबिल्ट बैटरी का। और जिसका एमआई का मोबाइल एक्सटर्नल बैटरी है, एमआई के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्सटर्नल बैटरी जो बाहर से लगता है, निकाल के लगता है, वो बैटरी में क्या करना होगा, उसमें आपको पहले ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना होगा, डाटा केबल लगाना होगा और तुरंत आपको बैटरी भी लगा देना होगा, तो उसका पोर्ट स्टेबल हो जाएगा 908। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कॉलकॉम में दो तरह का कनेक्टिविटी है, एक ईडीएल टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके और एक आपका होता है दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके। अब ईडीएल टेस्ट पॉइंट कौन कौन से मोबाइल में होता है ये थोड़ा बता दो। ईडीएल टेस्ट पॉइंट एमआई के सारे मोबाइलों में, रेडमी का जितना भी मोबाइल है कॉलकॉम का, उन सब का कनेक्टिविटी ईडीएल से, टेस्ट पॉइंट से। मोबाइल ओपन करके टेस्ट पॉइंट सर्च कीजिए, आपको गूगल पे किसी भी मॉडल का टेस्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा और उसको आप शॉर्ट करके कनेक्ट कीजिए। एक्सटर्नल बैटरी रहेगा तो बैटरी को हमको बाद में कनेक्ट कर देना, शॉर्ट करने के बाद डाटा केबल लगाएंगे, उसके बाद हम लोग बैटरी लगा देंगे। और अगर इनबिल्ट बैटरी है तो हम लोग बैटरी को रिमूव ही रखेंगे, उसको लगाएंगे नहीं, वो हमारा पोर्ट स्टेबल ही है। अब इसके बाद ये तो मैंने एमआई का बताया, अब जो आपका आता है वीवो का लेटेस्ट जो मोबाइल है, वीवो का लेटेस्ट मोबाइल, वो आपका टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट हो। जैसे कि यहाँ कुछ मॉडल दिया हुआ Y20, फिर आपका यहाँ दिया हुआ है वीवो नेक्स्ट ड्यूअल, Y50, V20, X23, ये सब जो मॉडल्स हैं ये आपका टेस्ट पॉइंट शॉर्ट होकर के कनेक्ट होगा। और वीवो के मोबाइल को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसमें बैटरी लगा देंगे, रेडमी में नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, इसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करेंगे, डाटा केबल लगाएंगे और उसके बाद बैटरी को कनेक्ट करेंगे। इनबिल्ट बैटरी है इसमें, लगभग सब सारे के सारे मॉडल इनबिल्ट बैटरी में आते हैं। तो यहाँ वीवो के मोबाइल और एमआई के मोबाइल, रेडमी के मोबाइल, ये दो मोबाइल जो है टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है शॉर्ट होकर के। तो यहाँ हमारा था कॉलकॉम का कनेक्टिविटी। अब उसके बाद सैमसंग का कनेक्टिविटी तो आप लोग जानते होंगे, डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए वॉल्यूम माइनस प्लस होम प्लस पावर की हम लोग दबाएंगे,
उसके बाद वॉल्यूम अप दबाएंगे तो मोबाइल हमारा डाउनलोड मोड में चला जाएगा। ये हमारा है कनेक्टिविटी सैमसंग के लिए। और सैमसंग का कोई भी मोबाइल आपका फ्लैश वगैरह जो भी होगा वो आपका डाउनलोड मोड में ही होगा। फिर इसका डाउनलोड मोड चला गया, चालू नहीं हो रहा है, तो उसको फिर इजी जिटैग या यूएफआई बॉक्स से हम लोग डेड बूट किया करते हैं। उसी तरह नोकिया का मोबाइल भी जो है, नया नोकिया का जो भी मोबाइल आता है उसका कनेक्टिविटी क्या है, तो ओनली वॉल्यूम डाउन, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, 30% बैटरी रहेगा और ओनली वॉल्यूम डाउन हम लोग प्रेस करेंगे और केबल लगा, ये हमारा मोबाइल फास्ट बूट में डाउनलोड मोड में चला जाएगा और हमारा मोबाइल फ्लैश हो जाएगा या अनलॉक हो जाएगा, कुछ भी करना हो हमारा हो जाएगा। तो ये नोकिया के लिए था। उसी तरह से आप मोटरोला के लिए कौन से मोड में कनेक्ट करेंगे, तो मोटरोला का कनेक्टिविटी होता है बूट लोडर। ये आपका मोटरोला का बूट लोडर, वॉल्यूम डाउन पावर की दबाइएगा, आपका मोबाइल बूट लोडर मोड में चला जाएगा। कुछ मोड इस तरह से दिखाई देगा और इसी मोड में आपको मोबाइल को कनेक्ट कर देना है और फ्लैश अनलॉक जो भी करना है इसी मोड में होगा मोटरोला का मोबाइल। ये था हमारा कनेक्टिविटी। और उसके पहले मैंने बताया डायल। तो मैं 2-3 सवाल ले लेता हूँ आप लोगों का, और सेफ और सिफ जो अभी क्लास चल रहा है उसी के रिगार्डिंग सवाल कीजिएगा। वीडियो वगैरह के लिए आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, या तो अदर जो हैं हमारे एडमिन्स उनको मैसेज कर दीजिएगा कि वीडियो नहीं मिल रहा, वो आपका रिप्लाई कर देगा। ठीक है, सिद्धार्थ सर को मैसेज कर लीजिएगा, आपको रिप्लाई कर देगा। तो मैं अब 2-3 लोगों का सवाल लेता हूँ। सबसे पहले अक्षय कामले जी, अनम्यूट हो जाइए। अक्षय कामले, हेलो हाँ बोलिए। सर, आसूस का बारे में बताए नहीं। क्या? आसूस के मोबाइल कैसे कनेक्ट करते हो? आसूस का मोबाइल, सॉरी, फास्ट बूट मोड में कनेक्ट होता है वो थैंक यू सर। आसूस का मोबाइल फास्ट बूट। हुसैन मॉनिटर जी, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैंने सैमसंग यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल किया था, हम्म, लेकिन कंट्री सिलेक्ट नहीं किया। सर क्या कोई सिलेक्ट नहीं दिक्कत किया? होगा? हेलो, क्या सिलेक्ट नहीं किया? कंट्री इंडिया नहीं सिलेक्ट किया। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ। ओके। प्रणव मोबाइल, हेलो सर, हाँ बोलिए। मुझे कुछ क्वेश्चन करना नहीं है, ये टेक्स्ट पेज व्हाट्सएप दे दीजिएगा, टेक्स्ट फाइल। अच्छा, ये टेस्ट आपको व्हाट्सअप कर दें ना? हाँ हाँ। चलिए अभी कर देते हैं। चलिए ये काम हो गया। राज महाराज, राज महाराज जी जी सर। माइक में, जी हाँ सर जी बोलिए। सर जी सर। सर मुझे ये बताइए, हम्म, मैं यूएमटी परचेज किया था तो मुझे तो बहुत दिक्कत हुआ। जिस सेलर ने मुझे बेचा था उसने तो साफ इनकार कर दिया, बोला आपके पीसी में प्रॉब्लम है। और तो खैर मैंने कैसे भी कर लिया, चला रहा हूँ मैं। बट हम्म, मुझे ये बताइए सर, हम्म, सॉफ्टवेयर किसी भी फाइल से किसी में भी चलाएं, मतलब किसी भी टूल से चलाएं, तो हम्म। क्या उस टूल से चढ़ाने पे अगर सही फाइल है तो IMEI नहीं जाता, फर्स्ट? और दूसरा ये
कि जैसे हम जब अनलॉक करते हैं किसी भी मोबाइल को, चाहे क्वालकॉम हो, एमटीके हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो एक साथ अगर अपन एफआरपी बाईपास करते हैं तो सेट में इशू आ जाता है कैसे? बस 2 क्वेश्चन। बस क्लास में बता देंगे, क्लास भी चालू नहीं हुआ, क्लास में बता देंगे, इसको clear कर देंगे। जी सर, जी सर। तो अब हम, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि सभी का ड्राइवर रिलेटेड और इंस्टॉलेशन और कनेक्टिविटी रिलेटेड कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग 2-4 सवाल में मुझे इशू नहीं लगा। तो अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये हमारा कनेक्टिविटी था और ड्राइवर इंस्टॉलेशन था, जो कि यूनिवर्सल है। आप दुनिया के किसी भी डोंगल में काम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ड्राइवर सब यही इंस्टॉल करने होंगे, कनेक्टिविटी भी आपका यही रहेगा, चाहे कोई बॉक्स हो, कोई टूल हो, कोई डोंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोग चलते हैं यूएमटी। हमारा यूएमटी डोंगल, ये जो हमारा यूएमटी डोंगल है, ये 2 तरह का है। एक यूएमटी प्रो होता है और एक नॉर्मल यूएमटी होता है। नॉर्मल यूएमटी में आपको क्या मिलता है और यूएमटी प्रो में क्या मिलता है, वो मैं आपको बताऊं। नॉर्मल यूएमटी डोंगल जब आप बाय करेंगे तो आपको सिर्फ मीडियाटेक और क्वालकॉम का सपोर्ट मिलेगा। नॉर्मल यूएमटी डोंगल सिर्फ मीडियाटेक और क्वालकॉम का और सैमसंग का अनलॉकिंग के लिए सपोर्ट मिलेगा। स्पेक्ट्रम का सपोर्ट नॉर्मल यूएमटी डोंगल में नहीं। ठीक है। अब यूएमटी प्रो लेने पे आपको क्या मिलता है? तो यूएमटी प्रो लेने पे आपको मिलता है एवेंजर एक्टिवेशन उसके साथ। एवेंजर क्या था? तो एवेंजर एक बहुत पुराना कंपनी है, आज से 8-9 साल का पुराना कंपनी था वो कंपनी चला नहीं, उसने बंद कर दिया। तो उसने अपने सेटअप को क्या किया, यूएमटी को सेल कर दिया। उसी सेटअप को यूएमटी रन कर रहा है। तो उसमें क्या है कि आपको पुराने अपडेट्स मिल जाएंगे। पुराने अपडेट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और यूएमटी प्रो में आपका काम का क्या रहेगा? तो उसमें भी एमटी के है, क्वालकॉम है, स्पेक्ट्रम है। तो यूएमटी प्रो में आपका काम का रहेगा सिर्फ स्पेक्ट्रम का सेटअप, क्योंकि हमारे नॉर्मल यूएमटी में स्पेक्ट्रम का सपोर्ट नहीं है। यूएमटी प्रो में हम स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करें। तो हम अब चलते हैं, यूएमटी और यूएमटी प्रो में डिफरेंस क्या क्या हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं यूएमटी का सेटअप कैसे मिलेगा, वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली मेरे गले में खराश हो गई। तो ये है हमारा यूएमटी लेटेस्ट सेटअप। मैंने गूगल पे सर्च किया, सर्च करने के बाद हमको ये सेटअप मिला। गूगल पे बहुत सारा वेबसाइट है, इसमें हम लोग अपने वेबसाइट में चलते हैं, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे इसका अपडेट हमेशा सही से रहता है। तो ये यूएमटी और यूएमटी प्रो दोनों डोंगल के लिए सेटअप। ठीक है, यूएमटी में हम क्या क्या करेंगे और यूएमटी प्रो में क्या क्या करेंगे वो बताया। यूएमटी में हमारा इंस्टॉलेशन क्या क्या होगा पहले देखिए। यूएमटी में हम लोग क्यूसी फायर इंस्टॉल करेंगे, लेटेस्ट, जो लेटेस्ट होगा। यहाँ देखिए 6.8 भी है, 6.9 भी है। तो हम लोग 6.9 का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए 9 का इस्तेमाल करेंगे कि लेटेस्ट सेटअप में, लेटेस्ट अपडेट में ज़्यादा मॉडल सपोर्टेड। तो हम लोग इसीलिए इसका नया वर्जन इंस्टॉल करेंगे। उसी तरह से हम लोग इसके बाद जो हमारे काम का है, जिसमें हमारा सपोर्ट आएगा, जो काम करेगा, वो है आपका अल्टीमेट एफआर। उसके बाद आएगा अल्टीमेट एमटीके। ठीक है। और उसके बाद यूएमटी प्रो जीएसएम, और ये है आपका सपोर्ट एक्सेस। और अगर आपके पास यूएमटी प्रो है तो आप इसमें से, अगर एनसीके एक्टिवेशन है इसमें, यूएमटी प्रो में भी 2 एक्टिवेशन आता था, एक एनसीके आता है और एक एवेंजर आता है। दोनों का काम लगभग बराबर है। दोनों ही एनसीके भी एक सेटअप ये था, बॉक्स था। अब यहाँ हमारा मैक्सिमम जो है 99% यूजर के पास एवेंजर सेटअप एक्टिवेशन होता है। एवेंजर एक्टिवेशन के साथ मिलता है यूनिट। तो यहाँ से हम लोग एवेंजर सेटअप में जा करके और क्या डाउनलोड कर लेंगे, तो स्पेक्ट्रम का मॉडल। इसमें क्वालकॉम भी मिलेगा, मीडियाटेक भी मिलेगा, मगर हमें फायदा नहीं है। जितना सपोर्ट क्वालकॉम और मीडियाटेक का यहाँ मिल जाएगा, वो हमको वहाँ नहीं मिलेगा। उसमें पुराने अपडेट से, यहाँ न्यू अपडेट से। तो आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रम का मैं क्यों डाउनलोड करूँ, स्पेक्ट्रम का तो पुराना ही सपोर्ट मिलेगा। एटलीस्ट सपोर्ट तो मिलेगा ना स्पेक्ट्रम का। हम मानते हैं कि 25 या 30 साइज का सपोर्ट मिलेगा, मगर एटलीस्ट सपोर्ट तो मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से स्पेक्ट्रम का उठा के इंस्टॉल कर लें। उसके बाद है ये कार्ड मैनेजर। इसका काम क्या है वो भी बताएंगे। सबका काम 1 बाय 1 हम आप लोगों को बताएंगे। हमें तो डाउनलोड क्या क्या करना है, कार्ड मैनेजर डाउनलोड करना है।
फिर उसके बाद हमको एवेंजर से स्पेक्ट्रम निकाल के डाउनलोड कर लेना है, सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड करना है, जीएसएम डाउनलोड करना है, एमटीके वाला डाउनलोड करना है, एफआरपी डाउनलोड करना है, क्यूसी फायर लेटेस्ट डाउनलोड करना है। इतना हमारा काम है, इसको हम लोग डाउनलोड करके और इंस्टॉल करें। ठीक है। डाउनलोड बहुत ही ईजी है। चलिए मैं एक डाउनलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा भी जो है ना ये थोड़ा पुराना हो गया, मेरा 4.8 पे काम कर रहा है, सॉरी 6.8 पे काम कर रहा है, तो मुझे भी 6.9 चाहिए हो, तो बस 2 मिनट लगेगा। कहाँ से आ गया? एक सेकंड। चलिए कोई नहीं, हम आपको डाउनलोड करके वापस दूसरी जगह से भी दिखाते हैं। तो यहाँ हमने बताया आपको पीसी फायर डाउनलोड करना है, एफआरपी डाउनलोड करना है, एमटीके डाउनलोड करना है, ईएमटी प्रो जीएसएम डाउनलोड करना है, सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड करना है, एवेंजर से स्पेक्ट्रम निकाल कर डाउनलोड कर लेंगे, और कार्ड मैनेजर डाउनलोड कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब, हमारा सबसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो हम सबसे पहले जाते हैं सपोर्ट एक्सेस, क्योंकि सपोर्ट एक्सेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां से भी आपको सेटअप सारा मिल जाए। ठीक है, जो भी सेटअप आपका लेटेस्ट गूगल पे अपडेट होगा वो पहले सपोर्ट एक्सेस में आता है, पहले कंपनी अपने सपोर्ट एक्सेस में डालता है, वहां से निकाल के सभी कोई गूगल पे डालता है, सभी कोई, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट एक्सेस है। ठीक है, यूएमटी सपोर्ट एक्सेस मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड के लिए यहाँ पे आपको सपोर्ट एक्सेस का डायरेक्ट लिंक भी है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सपोर्ट एक्सेस को, और इंस्टॉल नॉर्मल इंस्टॉलर है, इंस्टॉल इंस्टॉल भी करके मैं एक दिखाऊंगा, किस फाइल को इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। नॉर्मल इंस्टॉलर है, बस डबल क्लिक और इंस्टॉल। चलिए इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल तो है ही मेरा, इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं कि ये इजी वे में डाउनलोड होगा। बस इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए इजी वे में डाउनलोड होगा। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब ये EXE है, सेटअप फाइल है, इसको हम लोग डायरेक्टली डबल क्लिक करके रन करके इंस्टॉल। ये सपोर्ट एक्सेस का काम क्या है, तो थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोर्ट एक्सेस इंस्टॉल भी कर दिया मैंने, ये हमारा सपोर्ट एक्सेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूएमटी डोंगल अपना कनेक्ट कर, क्योंकि बिना यूएमटी डोंगल कनेक्ट किए और बिना इंटरनेट के कनेक्शन के आपका यूएमटी डोंगल नहीं चलेगा। यूएमटी को रन करने के लिए वो सारा कनेक्टिविटी के बारे में बताएंगे क्लास। देखिए आप लोग कनेक्टिविटी के बारे में बताएंगे। ये हमारा सपोर्ट एक्सेस है, यूएमटी डोंगल कनेक्ट कर लेंगे, और हमारा इंटरनेट भी होना चाहिए, बिना इंटरनेट के यूएमटी डोंगल नहीं चलेगा। अब हम लोग सपोर्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ड्राइवर पैकेज भी है। ड्राइवर पैकेज के लिए मैंने बता दिया आपको, जिस जगह को वहां से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी है बहुत सारा ड्राइव, इसको भी आप लोग चाहिएगा तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइवर के बारे में मैं एक बात और बता दूं आपको, कि ड्राइवर हम लोग कभी भी अगर किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, मान के चलिए मैंने कॉलकॉम का अभी एक इंस्टॉल किया हुआ है, कॉलकॉम का वापस से मैंने ये वाला ड्राइवर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। परेशानी क्या होगा, अगर आपका ड्राइवर पुराना आपने डाउनलोड किया है अभी, और पहले से आपके कंप्यूटर में नया ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, तो ये फेल हो जाएगा, ये इंस्टॉल नहीं होगा। और अगर मान के चलिए आपके कंप्यूटर में पुराना ड्राइवर है और नया ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया, तो क्या करेगा, उस ड्राइवर को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो ड्राइवर हमारे पीसी में जितना भी है कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं उससे। ये हमारा ड्राइवर सेक्शन था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ हमारा इंस्टॉलर सेक्शन, यहाँ बाकी सेक्शन के बारे में फर्मवेयर में भी हम लोग देखते हैं। फर्मवेयर में उतना कुछ खास फर्मवेयर नहीं है, बहुत कम मॉडल का फर्मवेयर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीवो का सिर्फ एक मॉडल का फाइल दिया हुआ है, तो यहाँ फर्मवेयर ना डाउनलोड करके गूगल से ही डाउनलोड करें तो बेटर रहेगा। हम लोग इंस्टॉलर में चलते हैं।
इंस्टॉलर में हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा नया सेटअप आता है सारा यहाँ पे अपडेट हो जाता है, सारा का सारा सेटअप यहाँ अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखिए पीसी का 6.9 यहाँ आया हुआ है, एफआरपी भी यहाँ पे है आपका, फिर एमटीके भी यहाँ पे है और जीएसएम भी है। एक मिनट, जीएसएम यहाँ पे है। तो जितना मैंने बताया सारा सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक सेटअप को डाउनलोड करते हैं। बस 2 मिनट लगेगा सेटअप डाउनलोड करने में। सॉरी, मेरा नेट चला गया था। ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे फाइल डाउनलोड होकर आपका रखा हुआ है। देखिए यहाँ 6.9 का सेटअप आ गया आपका। इसको हम लोग इंस्टॉल कर, जब भी कोई लेटेस्ट सेटअप आए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, जीएसएम में इंटरनेशनल कर लीजिएगा। इन्हीं का सवाल था, जीएसएम में इंडिया करे कि इंटरनेशनल करें, तो इंटरनेशनल कर लीजिएगा क्योंकि इंटरनेशनल में आपको जो है आईएमईआई का ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा फिनिश हो गया। तो उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो हमने आपको बताया था फर्मवेयर अपडेटर, यहाँ पे मैंने आपको 1 बाय 1 सबका आज थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूँ किसका क्या काम है। और कुछ एरर्स भी आते हैं, यूएमटी डोंगल इंस्टॉलेशन के समय एरर भी आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा इंस्टॉलर था। तो इंस्टॉलेशन में हमने देखा कि हमने इन सभी को, जो भी हमारा टिकआउट था उनको हमने डाउनलोड करके, जो भी मैंने बताया उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉलेशन के बाद कुछ एरर्स आते हैं, उस एरर्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या एरर आते हैं। देखिए पहला एरर ये है, चेकिंग सर्वर कम्युनिकेशन एरर अननोन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपडेट काट कीजिएगा तो ये एरर मैक्सिमम टाइम चला जाता है, अदरवाइज आप अपने नेट का स्पीड एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है
मिसिंग स्मार्ट कार्ड, प्लीज चेक इफ बॉक्स एंड डोंगल इज कनेक्टेड और ड्राइवर्स आर प्रॉपरली इंस्टॉल। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर ये एरर आ रहा है तो हम लोग एक बार स्मार्ट कार्ड को निकाल के वापस से लगा देंगे। इस स्मार्ट कार्ड को, इसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं, इस कार्ड को हम लोग यहाँ से रिमूव करके वापस लगा देंगे तो ये एरर चला जाएगा। अदरवाइज हमारे पीसी में ड्राइवर रिलेटेड इशू हो सकता है। अगर हमारा ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ, अगर हमारा पीसी उस ड्राइवर को डिनाई कर दिया है, एंटीवायरस चालू होने की वजह से बहुत बार हमारा ड्राइवर डिनाई कर देता है, इंस्टॉल नहीं हो पाता है, तो हमारा डोंगल जैसे कि मैंने आपको ओपन करके दिखाया, ये ओपन नहीं होगा। ओपन ना होकर के क्या मैसेज आएगा आपका, तो इस तरह का आपका मैसेज आएगा। ठीक है, तो इस समय आप अपने डोंगल या बॉक्स को चेक कर लीजिए और उसके बाद ड्राइवर को भी प्रॉपरली एक बार वापस से इंस्टॉल कर लीजिए, या तो मैनुअली पाथ दे दीजिए उसको। जैसे कि मान के चलिए मेरा ड्राइवर यहाँ कनेक्ट है, स्मार्ट कार्ड का ये बना रहा है और ये यहाँ पे अगर ये नहीं बना रहा है, येलो कलर में मार्क आ रहा है, स्मार्ट कार्ड देखिए यहाँ येलो कलर में दिख रहा होगा आप लोगों को, येलो कलर में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए उसको कि यहाँ से अपडेट ड्राइवर करके मैनुअली पाथ जो हमारा फोल्डर का है सी ड्राइव को पूरा दे दीजिए। सी ड्राइव में आपका जो भी सेटअप आप इंस्टॉल करते हैं सी ड्राइव में ही जाता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ हम सी ड्राइव का पूरा फोल्डर करके दे देंगे पाथ और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ड्राइवर का इशू यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा अगर इस तरह का एरर आता है तो। मगर सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा अपने कार्ड को और डोंगल को। ठीक है, अगर दूसरा डोंगल है तो उसमें भी लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह का डोंगल है सिम लगने वाला तो हम लोग उसमें लगा के चेक कर सकते हैं। एक मिनट से लिख जाइएगा, ये अपडेट कर दिया मैंने, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था मगर मैंने फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए अपडेट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ हमारा था डोंगल में एरर जो आते हैं उसके बारे में बात करें। अब उसके बाद आएगा आपका इस तरह का एरर फॉरबिडन एप्लीकेशन डिटेक्टेड, प्लीज अनइंस्टॉल इट एंड रीस्टार्ट पीसी। ठीक है, अगर इस तरह का एरर आया आपका सेटअप ओपन हो रहा है और कुछ काम करने जा रहे हैं तो आपका इस तरह का एरर आ रहा है, तो आप अपने पीसी से सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाके फ्लैक्सी हब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ्लैक्सी हब एक एप्स है जो आपका यूएसबी शेयरिंग के काम में आता है, पोर्ट शेयरिंग के काम में आता है, तो उसको हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। किसको? फ्लैक्सी हब या यूएसबी रीडायरेक्टर। चलिए गूगल करके थोड़ा दिखा देते हैं। फ्लैक्सी हब कुछ आपका इस तरह से है, सेटअप रहेगा उसका। फ्लैक्सी हब का सेटअप कुछ इस तरह से आपका चालू होगा, इस तरह का सेटअप रहता है। इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए फ्लैक्सी हब, या तो फिर यूएसबी रीडायरेक्टर होगा, इस तरह का भी अगर सेटअप आता है आपके पास यूएसबी रीडायरेक्टर, अगर आपके पीसी में इस तरह का सेटअप है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, यूएसबी रीडायरेक्टर और फ्लैक्सी हब दोनों को। ठीक है, कंट्रोल पैनल से जाके हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे, अदरवाइज हमारा यूएमटी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा, तो विन कैप एक इंस्टॉल हो जाता ऑटोमेटिकली पीसी में। विन कैप, उसका नाम है विन कैप। ये हमारा पीसी में ऑटोमेटिकली इस तरह का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे उसको भी। तो इतना सारा अनइंस्टॉल करने के बाद विन कैप, फ्लैक्सी हब, यूएसबी रीडायरेक्ट अनइंस्टॉल करने के बाद हमने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है हमारा ये वाला एरर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये भी उसी एरर का है। फिर आपका यूज कार्ड मैनेजर, अगर आपका यूएमटी में इस तरह का एरर आ रहा है, कहाँ गया, अगर इस तरह का एरर आ रहा है, कार्ड मैनेजर अपडेट करने के लिए बोल रहा है, अपडेट टू कार्ड मैनेजर, और आपका यूएमटी कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार अपडेट कार्ड मैनेजर बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ड मैनेजर को, यूएमटी कार्ड मैनेजर को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कार्ड मैनेजर का लोकेशन मैंने बता दिया था, तो वो यहाँ पे है आपका कार्ड मैनेजर, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हम सपोर्ट एक्सेस से भी डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड मैनेजर को।
यहाँ से हम इसको रन कर लेंगे। रन करने के बाद कार्ड का इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। कार्ड का इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास। 21 अगस्त 2021 तक मेरा 11 अगस्त 2021 तक मेरा कार्ड का एक्टिवेशन डेट है, ठीक है। और एएमसी एड ऑन इज नॉट एक्टिवेटेड, इसमें एएमसी एक्टिवेटेड नहीं है। एएमसी के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा यूएफआई क्लास में, सारा उसमें पूरा फुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ हमने गेट कार्ड इन्फो लिया, उसके बाद हमने अपडेट कार्ड काउंटर किया। तो यहाँ पे लिखा आ गया अपडेटिंग कार्ड काउंटर डन, यू कैन यूज कार्ड नाउ। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अगर कार्ड फर्मवेयर को चाहे तो यहाँ से भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने लिख दिया कि कार्ड हैव लेटेस्ट फर्मवेयर नॉट नीड टू अपडेट। तो ईएमटी कार्ड में अगर किसी तरह उस तरह का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कार्ड मैनेजर से ईएक्सी से इसको आप अपडेट करके यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपका फर्मवेयर अपडेटर है तो यहाँ से हम लोग अगर अपडेट डोंगल बोलता है, बार बार आपका पीसी में प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट डोंगल का, यहाँ पे अगर अपडेट डोंगल का इस तरह का इशू आ रहा है, अपडेट डोंगल है इस तरह का इशू, तो हम लोग एक बार वहां से अपडेट डोंगल का इशू, अगर अपडेट डोंगल का एरर जो पहले आया था आपका शुरू में मैंने दिखाया था, ये अगर एरर आ रहा है तो आप यहाँ से इसको गेट कार्ड इनको पहले कर लीजिए। ये फेल आया कोई बात नहीं, अपडेट कार्ड कर दीजिए। तो यहाँ ये लिखा गया कार्ड है लेटेस्ट वर्जन, नो नीड टू अपडेट दिस कार्ड। तो इस तरह से हम लोग यूएमटी के एरर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी आपका एरर है, अगर ये सब एरर आ रहा है तो हम इस तरह से इसमें काम करें। अब हम लोगों ने जो डाउनलोड किया था तो हमें मिला क्या क्या वो थोड़ा देख लेते हैं और वन बाय वन उसके बारे में जान लेते हैं कि उसमें है क्या क्या, और उसके बाद हम लोग उसका वन बाय वन कनेक्टिविटी के साथ क्लास चालू करेंगे। तो हमने डाउनलोड किया था क्या, क्यूसी फायर इंस्टॉल किया तो हमें ये मिला, ये टूल अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर। और उसके बाद हमने क्या डाउनलोड किया था, एफआरपी, तो यहाँ ये सेटअप मिल गया। उसके बाद हमने जीएसएम डाउनलोड किया था, हमको ये जीएसएम का सेटअप मिल गया। उसके बाद हमने एवेंजर से डाउनलोड किया था स्पेक्ट्रम का मॉड्यूल, तो हमको ये स्पेक्ट्रम का मॉड्यूल मिल गया, ठीक है। और उसके बाद हमको एमटीके का भी मॉड्यूल मिला है, वो किधर हो गया, एक मिनट देख लें। एमटीके मॉड्यूल, एमटीके हो गया क्या, एक सेकंड, एक दो तीन चार, हाँ यहाँ पे है वो, ये हमारा एमटीके मॉड्यूल यहाँ, ठीक है। हमें एमटीके मिला, क्यूसी फायर मिला। क्यूसी फायर में आपका जो है क्वालकॉम का काम होगा, एमटीके में एमटीके का सारे मोबाइल का काम होगा, और आपका एवेंजर सेटअप में स्पेक्ट्रम में आपका स्पेक्ट्रम का काम हो जाएगा, और जीएसएम में आपका मोटरोला और सैमसंग का मॉडलों का काम हो जाएगा। एफआरपी में आपका कुछ मॉडलों का एफआरपी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हमें इतना सारा सेटअप जो मिला हम लोग इसमें काम करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें मिला है हमको। यहाँ से हम क्वालकॉम के मोबाइल को फ्लैश अनलॉक, रेडमी के मोबाइल को अनलॉक, एडवांस फ्लैशर का इस्तेमाल, फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर जहाँ की ओएफपी फाइल वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नोकिया का NV0 फ्लैशर ये भी मिला हमको। फिर आपका Xiaomi का, रेडमी का फास्टवुड फाइल फ्लैशर। Xiaomi का दो तरह का फाइल आता है, एक फास्टवुड फाइल होता है और एक ग्लोबल स्टेबल फाइल होता है, स्टॉक रोम जिसको कहते हैं। तो अगर फास्टवुड फाइल मिला हमको तो फास्टवुड फाइल भी हम यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, और अगर हमको नॉर्मल फाइल मिला है क्वालकॉम का तो उससे भी हम लोग यहाँ फ्लैश कर सकते हैं। अब उसके बाद और क्या मिला, वीवो का ह्यूरिस्टिक मोड। वीवो ह्यूरिस्टिक मोड में हम लोग यहाँ इतने सारे मॉडलों का एफआरपी वगैरह यहाँ से आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, मोटो का बूट रिपेयर में 5 मॉडल दिया हुआ है, जिसका कि अगर बूट चला जाए और हम लोग फर्मवेयर उसका डाउनलोड करके उसका बूट रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज इसमें आपको कॉलकॉम में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एमटीके में। जैसा कि हमने कॉलकॉम में देखा, एमटीके भी हमारा फ्लैशर टैब है यहाँ पे, और ये अनलॉक टैब है। यहाँ से हम लोग एमटीके के मोबाइल को अनलॉक करेंगे, कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ पर सिर्फ एमआई के लिए एक अलग से टैब बना दिया है, सिर्फ एमआई के लिए। हाँ, तो यहाँ हमारा एमटीके में है ये फ्लैशर टैब, और मोटरोला का एमटीके का मोबाइल का एफआरपी के लिए यहाँ से अलग से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एफआरपी के लिए अलग से दिया हुआ सारा कुछ। फिर टूल्स एंड एफआरपी में आपका सारा कुछ दिया हुआ है अनलॉकिंग के लिए एमटीके का, और यहाँ आपका दिया हुआ है एमआई का मोबाइल। उसी तरह से हम लोग चलते हैं एवेंजर में, देख लेते हैं स्पेक्ट्रम में क्या क्या दिया है। स्पेक्ट्रम में भी आपको यहाँ फ्लैशर टैब दिया हुआ है, पैक फर्मवेयर फ्लैशर दिया हुआ है, आईएमआई रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, सिम लॉक हटाने के लिए भी दिया हुआ है, और एडीबी फास्ट फूड में जो मोबाइल का काम होगा उसके बारे में भी दिया हुआ है, डायग्नोस्टिक मोड का यूटिलिटीज के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा स्पेक्ट्रम का यहाँ मेन टैब जो है हमारा, हम लोग यहाँ से चिपसेट वाइज हम अपने मोबाइल को अनलॉक फ्लैश कर सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम में आपको स्पेक्ट्रम के लिए काम आएगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, जीएसएम को पहले एफआरपी देख लेते हैं। एफआरपी में आप यहाँ मॉडल वाइज मोबाइल का एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल वाइज यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ चिपसेट वाइज नहीं है, यहाँ मॉडल वाइज है। यहाँ सबका कॉम्बिनेशन है, यहाँ मीडिया टेक, स्पेक्ट्रम, कॉलकॉम सारा का सारा इसमें एक साथ ही डाला हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ एफआरपी के लिए काम आएगा। उसके बाद हम लोग जीएसएम को देख लेते हैं। जीएसएम में हम लोग यहाँ से सैमसंग के मोबाइल का एफआरपी फ्लैशिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ यूएसबी सपोर्टेड अल्टीमेट फ्लैशर के अंदर है। यहाँ से हम लोग फ्लैश, अनलॉक, कस्टम फ्लैश, एडवांस फ्लैशर, टूल्स एंड एफआरपी, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और मोटरोला के लिए मोटो कॉलकॉम में हम लोग जा करके सारा काम मोटरोला का एफआरपी वगैरह जो भी कॉलकॉम का मोबाइल होगा उसका एफआरपी फ्लैश हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और मोटरोला का मीडिया टेक आएगा, तो मीडिया टेक के अंदर मोटरोला के मीडिया टेक के लिए स्पेशल टैब दिया हुआ है, वहां से हम लोग एफआरपी फ्लैश वगैरह उसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉलकॉम के लिए आपको यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमारा लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली बहुत सारा सपोर्ट हमारे यूएमटी में दिया हुआ है। और यूएमटी में आप लोगों को बता दूं कि कॉलकॉम का जो है ओप्पो और रियलमी का मोबाइल का सपोर्ट कॉलकॉम का नहीं है। एमटीके के मोबाइल का अनलॉकिंग सपोर्ट आपको यूएमटी में दिया हुआ। ठीक है, यूएमटी में हो, मिरेकल में हो, बहुत सारे टूल डोंगल्स में वो सपोर्ट आ चुका है। तो अब मैं वन बाय वन आप लोगों से सवाल लूंगा। राज सॉल्यूशन जी अनम्यूट हो जाइए। राज सॉल्यूशन, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? तो ये चैट में लिख के भेजिएगा, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही चैट में। चलिए ठीक है, राज सॉल्यूशन जी, चलिए कोई बात नहीं। यशवंत साहू जी, अनम्यूट हो जाइए यशवंत साहू। मोहित थापा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर, ये जो वेलकम का जो अपडेट आएगा ना, उसके बाद क्या आपको यूएसबी ड्राइवर का भी साथ में वो अपडेट आ जाता है क्या?
मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। जो ये मोहित। टूल्स में अपडेट आने से यूएसबी हाँ, ड्राइवर में भी क्या अपडेट आ जाता है क्या, मतलब लेटेस्ट वर्जन में यूएसबी, आ जाता है हाँ, क्या? यूएसबी ड्राइवर में जब आपका अपडेट आएगा तो हमको क्या करना है, टूल्स में नहीं हुआ आएगा ड्राइवर का अपडेट, कभी कभी दे देता है, बहुत सारे टूल्स में दे देता है। अगर हमारा ड्राइवर का अपडेट आता है तो हम यहाँ से अपना ड्राइवर सेक्शन चेक कर लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पे आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेक करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 ड्राइवर है, ये थोड़ा हाँ। पुराना है, ये उससे थोड़ा नया है, और ये सबसे नया है। ठीक है, वैसे आपका टूल में भी अगर ड्राइवर कुछ नया आया है तो बहुत सारे टूल में, मिरेकल वगैरह में या यूएमटी वगैरह में अपडेट उसका कभी कभी दे देता है। ठीक है। मतलब ड्राइवर में भी आने का चांस रह जाएगा मतलब। हाँ हाँ हाँ, टूल। ड्राइवर भी अगर नया मोबाइल आया है तो ड्राइवर भी अपडेट होता है। तो ड्राइवर अपडेट हम लोग ऐसे करेंगे, ड्राइवर सेक्शन से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ हमारा ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे भी है, कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ से भी हम लोग ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो भी ड्राइवर आएगा तो यहाँ पे शो कर देगा। देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यूएमटी में क्या फैसिलिटी है, कोई भी चीज अगर नया अपडेट आएगा तो आप लोग हमेशा इसको 2 दिन 3 दिन पे एक बार चेक करते रहिएगा। देखिए नया अपडेट इंस्टॉलर के अंदर आया है ना, तो यहाँ न्यू लिखा हुआ आ गया रेड कलर में, उसी तरह से कोई भी चीज अपडेट आएगा तो यहाँ पे न्यू लिखा आ जाएगा। हर 2 दिन 4 दिन में, 2 दिन 4 दिन में एक बार अपडेट चेक कर ले। ठीक है, मोहम्मद, मोहम्मद जी, हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आजकल वीवो के सारे फोन आ रहे हैं, किसी पे भी मॉडल नहीं लिखा रहता है, तो सर उसको मॉडल पहचाने कैसे? मान लो कि हमारे पास डेड फोन आ गया और उस पे ना ही का पीछे मॉडल लिखा है ना ही फ्रंट कुछ मालूम पड़ा, सर उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा मॉडल है, कैसे प्लेस करेंगे? ये तो प्रॉब्लम सबके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सर मगर एक बार यही जो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रिप सॉल्यूशन। जो है ना, इसका स्ट्रिप जो है ना, एक बार जो जो स्ट्रिप आपका चार्जिंग जैक से होकर के मेन मदरबोर्ड पे जाता है, उस जैसे स्ट्रिप, सर मेरे पास एक पड़ा हुआ है डेड फोन, मैं कंपोर्ट ही बना रहा है कंप्यूटर में, अब मैं इसको सेंस नहीं कर पा रहा हूँ उसको ये कौन स्ट्रिप सा मॉडल है। उसका स्ट्रिप चेक कीजिए। ठीक है सर, स्ट्रिप मैं में देखिए बैटरी निकाल दिया, बैटरी निकाल सर स्ट्रिप तो पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है, इस पे कुछ लिखा ही नहीं है, कैसे पकड़ूं? कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। नहीं सर कोई भी नहीं, वही ना चार्जिंग स्ट्रिप जो आती है। हाँ हाँ, चार्जिंग हाँ उस स्ट्रिप पे जो भी नहीं है, और पट्टी, डिस्प्ले स्ट्रिप भी सामने मेरे, इस पे भी कुछ नहीं शो कर रहा पट्टी है। जो लगी रहती है ना, जी डिस्प्ले में देखिए तो कुछ नंबर लिखा होगा। सर, डिस्प्ले डिस- स्ट्रिप पर भी कोई नंबर तो नहीं है फिलहाल, इस पे डेट लिखी हुई है, उसके बाद फिर नीचे KW लिखा हुआ है और 19173 यही लिखा हुआ है इस पे बस। KW कॉपी है या ओरिजिनल है? ओरिजिनल नहीं है सर, ये कॉपी है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या लिखा हुआ, हाँ KW? KW 19173। नहीं, इससे मॉडल नहीं पता चलेगा। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल हाँ सारे मैं फोन समझ ऐसे ही आ सकता रहे हैं, सब हूँ। दिक्कत हो जा रही है मेरे को। एक उपाय और भी है। जी बताइए। हाँ, कस्टमर तो मॉडल नहीं बता पाया होगा आपको शायद। सर बताते भी हैं तो जरूरी तो नहीं सही बताएं, क्योंकि हर सारे सही कस्टमर को बताएं। पता नहीं होता है, गलत मॉडल बता देंगे, गलत प्लेस कर देंगे, फिर फोन डेड हो जाएगा। तो हाँ, वो तो समझ रहा हूँ। तो मदरबोर्ड पे भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है? नहीं सर, मदरबोर्ड पे भी पीडी कुछ नहीं लिखा है सर, मैंने बैटरी पीडी से वगैरह? निकाला तो नहीं, ये सब नहीं लिखा, बैटरी से मैंने गूगल सर्च किया तो Vivo Y91 दिखा रहा है, बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि Y91 आई भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, क्योंकि ये बैटरी हाँ 3 हाँ, मॉडल में लगती है। 3 मॉडल में लगती है वो बैटरी, वही कंफ्यूजन है। जी तो एक काम कीजिए ना, उसका जो मदरबोर्ड है, जी सर। जी सर। उस मदरबोर्ड का एक हाई रेजोल्यूशन का पिक्स ले लीजिएगा। ठीक है, जी हाई रेजोल्यूशन का पिक्स ले लीजिएगा, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे मोर में, मोर में नहीं, सॉरी, टूल्स में होगा। जी एक सर। सेकंड रुक जाइए, देखने दीजिए मुझे, थोड़ा चेक कर लीजिए। सर्च बाय इमेज, सर्च बाय इमेज, सर्च बाय इमेज, हाँ, यहाँ सर्च बाय इमेज अब हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो जी यहाँ मदरबोर्ड का एक फोटो अच्छा सा लेके डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं भी इसको अपलोड कर रहा हूँ अपने फाइल पीसी से, एक इमेज उठा रहा हूँ। हाँ, जी डेस्कटॉप से मैं एक इमेज सर, उठा, इसके लिए गूगल लेंस कैसा रहेगा? मैं गूगल लेंस ट्राई करता हूँ। वो भी सही है, ट्राई कर हाँ सकते हो, सर, सही है। क्योंकि जैसे लगभग 90% वो सही बता देता है सर। देखिए अभी मैंने इस मैंने इमेज को अपलोड मारा, जी अब उसका सर्चिंग रिजल्ट जो है वो दिखाएगा। ठीक है, एक इमेज तो बता दिया,
कि ये ऐसा इमेज है, तो इस तरह से हम लोग उसको सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे वो एटलीस्ट आपको कुछ तो रिजल्ट दे देगा। मदरबोर्ड को इस सर, बट तरह ये से श्योर नहीं हो पाएंगे ना सर कौन सा मॉडल है। नहीं, बस थोड़ा मुश्किल है, या तो फिर जो बैक कवर वगैरह सेल करते हैं ना, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस। हाँ, ध्यान रखूंगा इस बात का। हाँ गरीब जी। हेलो सर, हाँ बोलिए। जो यूएमटी का रिचार्ज होता है सर, वो कितने का होता है रिचार्ज? वो कस्टमर सर्विस नंबर पे एक बार बात कर लीजिएगा। तो एक बात और सर जी, यूएमटी से कितने फोन का मतलब अनलॉक और फ्लैशिंग दोनों होता है क्या? यस यस यस, वही तो आपको क्लास में बताएंगे। उसमें सारे मतलब मॉडल हो सकते हैं? सारे मॉडल के बारे में मैंने कहा, जो सपोर्टेड होगा वही होगा, और फिलहाल जो है आपका हाँ। ओप्पो रियलमी का क्वालकॉम का सपोर्ट उसमें नहीं है, ठीक है। ओप्पो रियलमी का क्वालकॉम का सपोर्ट नहीं है, मीडियाटेक का सपोर्ट है। मीडियाटेक का सपोर्ट है। और एक बात सर जी कि अगर अलग अलग फोन के लिए अलग अलग यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत बेहद जरूरी है। अलग अलग फोन के लिए अलग टूल, मतलब समझा नहीं। अलग अलग फोन के लिए अलग अलग यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिना ड्राइवर के अगर आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा तो ड्राइवर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका मोबाइल कनेक्ट ही नहीं होगा। यहाँ आपका पोर्ट जो है येलो कलर में शो कर देगा, ठीक है। कैसा शो करेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे माइक म्यूट कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको इस तरह का शो कर देगा, वो बता तो देगा कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है, क्वालकॉम है कि मीडियाटेक है, मगर वो क्या करेगा कि ड्राइवर वहाँ ये येलो कलर का मार्क शो करेगा आपका, इसका मतलब आपके पीसी में ड्राइवर नहीं है। तो आपको ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, और अगर उसके बावजूद भी ये मार्क आ रहा है तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि नीचे दिया हुआ है। हम लोग अपडेट करेंगे, हम लोग इसको अपडेट, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ हम लोग उसको अपडेट कार्ड पे जाएंगे, अपडेट ड्राइवर पे ब्राउज माई कंप्यूटर करेंगे, लेट मी पिक करेंगे, इसके बाद हैव डिस्क पे जाएंगे, हैव डिस्क पे जाने के बाद वापस हम लोग ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके जहाँ हमारा ड्राइवर रखा हुआ उस ड्राइवर के लोकेशन को हम दे देंगे, एक्सट्रैक्टेड ड्राइवर के लोकेशन को, ठीक है, इंस्टॉल ड्राइवर के लोकेशन को। तो मैंने लोकेशन के लिए आपको बताया था, यहाँ से बेटर एक और तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पूरे सी ड्राइव को ही लोकेशन दे देंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो भी हम इंस्टॉल करते हैं सारा कुछ हमारे सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होता है, ठीक है, यहाँ सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। तो इस तरह से हम लोग अपने ड्राइवर को अपडेट करेंगे, अदरवाइज हमारा काम नहीं होगा। रमेश कुमार साइनी जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, गुड हाँ नून हाँ, सर। आवाज आ रही, मॉर्निंग। सर, टीटी ड्राइवर के बारे में बताया ना आपने, बताया ना कि ये कॉलकॉम और टी के दोनों में। ये कंबाइंड है, ये कॉलकॉम मीडियाटेक का हेलो। कंबाइंड। हाँ हाँ बोलिए। ये हाँ कंबाइंड हाँ है, हाँ, बताइए सर, बताइए। ये कंबाइंड ड्राइवर है आपका, कॉलकॉम मीडियाटेक एक साथ कंबाइंड है, ठीक है, नए मोबाइलों के लिए, ठीक है। अच्छा, नया नया मोबाइलों के लिए। हाँ ओके सर, ओके। हुसैन मॉनिटर जी। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर नया ये जो ओप्पो का फोन आता है वो यूएमडी से होता है क्या? ओप्पो का तो मैंने बताया ना, एमटीके वाला यूएमटी से होगा, कॉलकॉम नहीं होगा। कॉलकॉम नहीं होगा। वीवो की वीवो का भी हो जाएगा आपका उसमें, ठीक है। चांद जी बोलिएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, तो जैसे रीजीएल पॉइंट है ना, वो केवल क्वालकॉम के लिए होता है और एमटी के या अदर्स फोन के लिए नहीं होता है ना? नहीं नहीं, सिर्फ क्वालकॉम के लिए। हाँ सिर्फ कॉलकॉम। मखनदास। सर नो डाउट है सर, हो गया डॉट सॉल्व। ओके। अक्षय कीटेक जी, आप तो शायद पिछले क्लास में थे, अक्षय कीटेक जी। हाँ सर, पिछली क्लास में भी था, बाकी वो मेरा कुछ टॉपिक छूट गए। यूएमटी की क्लास छूट गई, मेरा कल की छूट गई, उसके बाद से छूट गई थी मेरी पूरी क्लास। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तक सर तो मैंने कोई कह रहा डाउट। था, हाँ बोलिए। हाँ सर, डाउट नहीं मेरे को, जैसे आपने परसों के दिन जो सैमसंग का बताया था उसमें मेरे को आपने बाइनरी वगैरह का बताया था,
तो वो पिक आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपने डाली नहीं अभी तक। और उसमें कनेक्टिविटी का भी कुछ दिया था, आपने बताया था, वो भी आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपने डाला नहीं छोड़ कनेक्टिविटी का भी डाल दिया तो ग्रुप में। नहीं, परसों के दिन वाला जो सैमसंग की क्लास हुई थी ना, ओडिन वाली, सैमसंग क्लास में हमारा कनेक्टिविटी नहीं था, वो आपका सिर्फ ये इमेज था। इमेज हम डाल देते हैं आपको ग्रुप में, इमेज हम डाल देते हैं। हाँ हाँ सर, आपने डाला नहीं, वही इसलिए बोल रहा था मैं आपको। तो डाल दे रहा हूँ, इमेज में डाल दे। और सर वो जो मॉडल चेक करने की बोल रहे थे ना सर अभी, तो अपन आईएसपी लगा के भी चेक कर सकते हैं मॉडल को, अगर कुछ पता नहीं हो अपना कोई। आईएसपी देखिए, अभी यहाँ हम लोग अभी फ्रेश हैं। मेरा देखिए, अच्छा। मैं तो, आप मेरी बात नहीं समझे। हाँ समझ गया, बेसिक वालों के लिए चल रही क्लास तो ये। हाँ, तो अब अगर उनको आईएसपी का समझाने लगेंगे ना, तो अभी क्या है ना, थोड़ा क्लास में बहुत कंफ्यूजन भरा क्लास हो जाएगा। हाँ सही बात है, कंफ्यूजन भर जाएगा थोड़ा। वैसे अगर वो यूएफआई जानते हैं तो हमारा बेसिक क्लास में वो नहीं आते, आप समझ सकते हैं। समझ गया बात को। कनेक्टिविटी का जितना भी सर आपके पास सारे ग्रुप में डाल देना सर, कनेक्टिविटी का हमारा बहुत काम आता है। कनेक्टिविटी डाल दिया है मैंने। नहीं और भी होगा ना उसके अलावा, दूसरे मॉडल के लिए कोई कनेक्ट में एरर वगैरह के लिए कुछ एरर देते हैं पोर्ट वगैरह। हाँ ये रहा। सर मैं एक क्वेश्चन था मेरा, थोड़ा जल्दी पूछ लीजिए, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। सर डंप फाइल किस काम में आती है? डंप फाइल आपने क्लास वाला किया था ना शायद। हाँ, पर डंप फाइल का समझ में नहीं आया, मतलब डंप फाइल क्या काम करती है? डंप फाइल आपका जो है डेड वुड रिकवर का काम करती है। अगर आपका इमेमसी फाइनली डेड वुड में चला गया है, तो इमेमसी का इंटरनल प्लस कुछ फाइलों का वो रिकवर काम आते हैं। चलिए, अब वो सब हमारा वापस क्लास में अटेंड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत। वो इमेमसी क्लास में होगा ना सर चालू? हाँ हाँ, सब क्लास होगा, वापस से वही क्लास रिवाइंड होगा। ठीक सर। विवेक कुमार जी। यस सर। बोलिए सर। बोल रहे थे ना जो यूएमटी बताए हैं सिंपल और फिर से यूएमटी प्रो, उसके बारे में थोड़ा फिर से बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। और एक और बात था सर, जो कनेक्टिविटी जो था ना सर, ये जो बता रहे थे कि सैमसंग, वीवो, एमआई, ये सब नोकिया में बता रहे थे, और भी कुछ फोन था जिसका उसमें लिखा हुआ नहीं था, जो इसमें जो बता रहे थे उसमें मोटरोला का मैंने थोड़ा अलग से लिख के भी डाल देते सर। मोटरोला का मैंने बोला कि बूट लोडर मोड में कनेक्ट होगा। मैंने वीडियो इसीलिए देखे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों का, इसीलिए कि वीडियो आप लोग वीडियो वापस से भी देख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा उसको, ठीक है मैं डाल दूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ना ये कि बार बार अब फिर वीडियो देखे, फिर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसमें थोड़ा। अच्छा ठीक है, हम डाल देंगे, बना के डाल वापस से डाल, ठीक है। प्यारेलाल प्रसाद जी। प्यारेलाल जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल यूएमटी है तो उसके लिए इसमें कौन कौन सा सेटअप काम करेगा प्रॉपर? जैसे क्यूसीफायर हो गया, एमटीके हुआ, और इसमें कौन कौन सा मतलब सपोर्टेड रहेगा? देखिए मैं यहीं से दिखा देता हूँ इंस्टॉलर से। हाँ ठीक है, ये आपका जीएसएम जो है इंटरनेशनल कर लीजिएगा, जैसा कि उन्होंने बोला था। देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, वो ऐड होते जाएगा। हाँ ठीक है सर जी। जीएसएम हो गया, क्यूसीफायर हो गया जी, एफआरपी हो गया, अच्छा एफआरपी भी काम कर रहे हैं, एमटीके हो गया अपना, जी एमटीके ये 4 सेटअप हो गया, सपोर्ट एक्सेस 5 सेटअप हो गया, ठीक है। एवेंजर में से हम लोग स्पेक्ट्रम का सेटअप निकालें, ठीक है। तो नॉर्मल में काम करेगा सर एवेंजर? नहीं, नॉर्मल में काम नहीं करेगा, उसमें यूएमटी प्रो होना चाहिए। हाँ तो वही मैं नॉर्मल की पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है। धर्मवीर जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन था, जो एडीबी और एक सीडीसी ड्राइवर है, तो वो सर मतलब कौन कौन से मोबाइल में वर्क करेगा?
ये एमटी का मान लीजिए ये मीडिया टेक सीडीसी ड्राइवर जो होता है, जब हम लोग आईएमआई रिपेयर वगैरह का काम करते हैं तो उस समय उस ड्राइवर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सीडीसी ड्राइवर का सब जरूरत पड़ता है। ये सर तो सपोर्ट किसमें करेगा? मान लीजिए मीडिया टेक देखिए, में या मीडिया टेक का Qualcomm? ड्राइवर है, मीडिया टेक में सपोर्ट करेगा, कॉलकॉम का ड्राइवर है, कॉलकॉम में सपोर्ट करेगा। ये किसी अच्छा अदर चिपसेट को सपोर्ट नहीं करेगा, जिसका ड्राइवर अच्छा, उसी को सपोर्ट करेगा। नहीं दोनों का आता है सर, एडीबी और सीडीसी दोनों का आता है, मीडिया टेक का भी Qualcomm का। कॉलकॉम में सीडीसी नहीं होता, मैंने अच्छा नहीं देखा, Qualcomm, उसमें डायग्नोस्टिक होता है, उसमें अच्छा डियाक। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन और था इसका सैमसंग के रिलेटेड, हमें डाउनग्रेड जैसे टच वगैरह काम नहीं करती डाउनग्रेड का J7 प्रोसीजर जो है ना, वो देखिए हमेशा उसके फाइल पर डिपेंडेंसी रहता है। हमें जी बहुत समय क्या है कि ओईएम अनलॉक करना पड़ता है, बहुत समय हम डायरेक्ट फाइल को ही फ्लैश मार देते हैं तो हमारा मोबाइल काम बन जाता है। तो सैमसंग के प्रोसेस के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट पे हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर गूगल जरा में जैसे कि फाइल मिल रही, मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए टच इशू फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए वो J7 की ना कभी कभी अकेली टच फाइल चढ़ानी पड़ती है अलग से। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए एग्जांपल के लिए मैंने इसको ओपन किया। जी एक्सपेरिमेंट पे हमें भी जो है एक्सपेरिमेंट में ही सहारा लेना पड़ता है अगर इशू आए तो। देखिए ये एक ही फाइल जो है, ये सिंगल फाइल कौन कौन से बाइनरी में काम आएगा, देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ। बाइनरी 5 के लिए अलग फाइल, 4 के लिए अलग 4 के फाइल। लिए अलग फाइल। तो इसी तरह से अगर मान के चले हमको बाइनरी रिलेटेड फाइल नहीं मिल रहा है और हम दूसरे फाइल से फ्लैश मार देंगे टच इशू में, तो हमारा मोबाइल क्या होगा, आपको बताया था सर, डेड बूट में भी जा सकता है। अच्छा डेड बूट, डेड बूट में भी जा सकता है। तो सर या एक ना एक दिक्कत आती है कि मोटरोला का फोन है ना, अनलॉक तो हो जाता है इजीली, मगर फ्लैश करने के लिए सर क्या प्रोसेस है? वो सीएमडी में जाके ऐसे कुछ होता है? सीएमडी, हाँ सीएमडी प्रोसेस है, फ्लैशिंग के लिए सीएमडी में करना पड़ता है। उसके लिए देखिए सीएमडी भी है, उसके लिए टूल भी है, उन सब प्रोसेस को हम लोग फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, अब दिलीप जी। जी सर। हाँ बोलिए। बोले सर यूएमटी का ये जो है एफआरपी, यूएमटी में इसमें सारा एफआरपी हो जाता है, सैमसंग का भी? सैमसंग का देखिए हम बताएंगे जब सैमसंग का उसमें दिखाएंगे ना। हमने शायद सैमसंग का क्लास आपने शायद सैटरडे को ज्वाइन किया था, तो मैंने दिखाया था और बताया था एक बात कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन 8 तक का होगा, वो भी कौन सा अपडेट, 2018 तक का अपडेट। 2019 में अगर अपडेट आ गया उसका तो वो मोबाइल का एफआरपी, और एंड्रॉइड वर्जन 8 या 9 हो गया तो उसका एफआरपी नहीं जाएगा यूएमटी। ठीक है, जी वो हम सर। बता देंगे आपको। बोले सर। और हमारा हाजी अली अंसारी। हेलो हाँ हाजी अली जी बोलिए। सर, बोल रहे हैं क्या आपने सही से बताया नहीं यूएमटी में क्या नहीं चलाना, बताया? जैसे क्यूसी फायर चलाना सही से, और कैसे लॉक लॉक आपका हटाते हैं, क्लास एफआरपी अभी हटाते हैं। खत्म नहीं हुआ है, क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, 4 दिन 3 दिन चलेगा क्लास। यूएमटी का? हाँ जी, या आपको लग क्या रहा क्लास खत्म हो गया? क्लास हमें लग रहा है कि क्लास खत्म हो गया, आप बता दिए अरे मालिक कोई बात नहीं, ऐसे चलिए ऐसे कोई होगा। बात कोई बात, क्लास चलिए ओके ओके सर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक। क्लास खत्म नहीं हुआ है अभी आप लोगों को। ये जो है आप लोगों का आज का दिन जो है कनेक्टिविटी वगैरह मुझे बताना इसलिए जरूरी था, देखिए क्योंकि कनेक्टिविटी सेटअप वगैरह इसलिए बता दिए, एरर वगैरह इसलिए बता दिए कि सेटअप इंस्टॉल होने के बाद बाकी चीज क्या क्या मिलता है, इसलिए हम क्लियर हो गए। क्योंकि क्लास जब हम आगे बढ़ाएंगे ना तो पीछे का सवाल हम नहीं ले पाएंगे, हम इसलिए आज सारा कुछ हमारा काम है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 200 लोग हैं, 200 में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूएमटी डोंगल को कभी छुआ भी नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने यूएफआई तक का इस्तेमाल कर लिया होगा, जीटेक तक का इस्तेमाल कर लिया होगा। तो मैं सबको एक साथ ही मैं जैसे कि मेरा शुरुआत का, मैं सबको शुरू से ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा काम है थोड़ा सा कि आप लोगों को धैर्य से आस्ते आस्ते बता दे, ताकि आप लोगों को किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन के लिए कम से कम जगह रहे। ठीक है, आप लोग खुद से कर सकें, बार बार मेरे पास आइएगा पूछिएगा। मान के चलिए कि मैं नहीं बताता हूँ, एक चीज छोड़ देता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ, ड्राइवर मान के चलिए नहीं बताता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ, अब आप बोलेगा सर मेरा मोबाइल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रहा है, तो इसीलिए मैं बेसिक से ही शुरू करता हूँ।
चलिए संजय मोबाइल जी, संजय मोबाइल जी असम। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। सर एक बात बताओ, जो यूएमटी है बिना नेट की नहीं चलती सर ये? नहीं, यूएमटी मिरेकल बिना नेट की नहीं चलेगी। ओके सर, एक मेरे पास ना F1S सेट आया था, उसे FRP अनलॉक कर रहा था, वो बार बार फेल्ड का ऑप्शन आ जा रहा है। FRP फील्ड का थोड़ा सा दिखा पाइएगा, फोटो तो भेज दिया ग्रुप में, देख लूंगा। चलो सर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और सर एक बात ये बताओ, फील्ड क्या मतलब कि आपका F1S जो था वो क्या ड्राइवर वगैरह सारा कुछ प्रॉपर इंस्टॉल था? हाँ ड्राइवर वगैरह सब कुछ प्रॉपर इंस्टॉल है, प्रॉपर रीडिंग भी ले रहा है, और सब लास्ट में जाके जब FRP डन हो जाती है वहाँ आके ऑप्शन पे फेल्ड आ जाता है लिखा हुआ। आपका सेटअप क्या ये MTK का है ना वो? हाँ MTK है सर। सेटअप कौन सा लेटेस्ट चल रहा है कि पुराना चल रहा है? हाँ जी, सेटअप कौन सा लेटेस्ट है या पुराना है? लेटेस्ट सर। तब तो नहीं आना चाहिए था। सर कोई नहीं, इधर भेज दीजिएगा, मैं देख। ओके सर। और सर एक मेरे पास ना J2 फोन है, उसमें कैमरा एरर फेल्ड आता है, कैमरा फेल्ड आता है एरर। तो कोई कैमरा के साथ साथ वाईफाई भी फेल्ड है क्या? नहीं, वाईफाई तो चल रहा है सर। कैमरा फेल्ड कब से है, गिरने के बाद या सॉफ्टवेयर के बाद? सर ये तो पता नहीं, कस्टमर बोल रहा फेल्ड आ रहा है कैमरा बस। मैं समझ रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के बाद कि गिरने के बाद मोबाइल किस कंडीशन में कैमरा फेल आ रहा है? इसका कैमरा फाइल आता था, देखते हैं। इसका कैमरा फाइल आता था, ठीक है, समझ गए संजय जी। यहाँ से कैमरा फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। सतीश मौर्य जी। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ जी सर, नोकिया का फोन है। हाँ। उसका यूएसबी ड्राइवर नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए मैंने बताया था ओसला टूल इंस्टॉल कर लीजिएगा। होसला टूल। जी जी। ओसला टूल इंस्टॉल कर लीजिएगा और ड्राइवर सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक लेटेस्ट है? सर, लेटेस्ट डाउनलोड करना है। हाँ हाँ हाँ, लेटेस्ट ओसला टूल गूगल कीजिएगा ना, लेटेस्ट ओसला टूल। जी जी सर, ओके सर। ठीक है। MKPG, MKPG। अजहर आलम। अजहर आलम। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, ये यूएमटी का सर और चलेगा क्या? हाँ क्लास तो अभी चालू कहाँ हुआ, कल से हमारा जो है UMT का कॉलकॉम से चालू करेंगे, ठीक है? कॉलकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, GSM सारे में जो है सारा टैब क्लियरेंस ही बाकी है ना, टैब क्लियर नहीं हुआ है, टैब क्लियरेंस बाकी है आप लोगों का। जी जी ठीक है। सर, एक सवाल और था, ये एवेंजर का सर सपोर्ट नहीं होता क्या सर? सपोर्ट सेटअप नहीं होता? एवेंजर का सेटअप नहीं होता मतलब? जैसे इसका यूएमटी का होता ना सपोर्ट सेटअप। नहीं, तो वहाँ सारा एवेंजर का भी सपोर्ट सेटअप आता है, मगर उसमें हमारा जो हमने जो काम कर देखिए, वैसे तो अगर करने जाएंगे तो UMT कराने में आपको 15 दिन लग जाए। हमारा जो काम का, ठीक है, जो मेन हमारा जरूरत है, जो मेन हमारा वर्क करता है, जी हम जी उसी को बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। मगर ऐसे सर सपोर्ट सेटअप डाउनलोड करना हो तो सर कहाँ से डाउनलोड करें? गूगल में मिल जाएगा, सारा कुछ गूगल में मिल जाएगा। एवेंजर सपोर्ट सेटअप तो गूगल, हाँ हाँ, देखिए ना, एवेंजर सपोर्ट सेटअप आपको मिल जाएगा। एवेंजर में फिर एमटीके का भी तो है ना सर उसमें? उसमें MTK का भी, तो मैंने क्या बोला क्लास के दरमियान, मैंने बताया था कि एवेंजर का जो MTK है वो पुराना सपोर्ट है, और इसमें आपको सबसे लेटेस्ट सपोर्ट मिलेगा। एवेंजर का MTK कीजिएगा तो आपको रियलमी, वीवो वगैरह नहीं मिलेगा उसमें आपको। नहीं नहीं सर, कुछ मॉडल ऐसा आ जाता है ना जो क्या होता है सपोर्ट नहीं लेते इसमें, तो क्या उसमें सपोर्ट नहीं लेते एवेंजर में? हाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्टिविटी। नहीं सर, वो एक बार सेटअप बता देते कहाँ से डाउनलोड करें सर एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, ऐसे गूगल करना, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना हम लोग गूगल। गूगल करने के बाद जीएसएम होस्टिंग में चल जाएगी। ये इसका सपोर्ट साइट है, ठीक है। अब यहाँ से आप एवेंजर का जो भी सेटअप आपको चाहिए, स्पेक्ट्रम चाहिए तो कर लीजिए। ये 1.7 ये 1.8 है, मेन मॉड्यूल है यहाँ पे आपका इनसीकेट नहीं लेना है। बॉक्स एमटीके मॉड्यूल यहाँ पे भी दिया हुआ है, फिर आपका देखिए कॉलकॉम मॉड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद नीचे मेन मॉड्यूल यहाँ है, एवेंजर बॉक्स प्लस फाइल रिक्वेस्ट गाइड, यहाँ आपको सपोर्टेड मॉडल का लिस्ट यहाँ मिल जाएगा। आप इस पेज को चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारा यहाँ सब कुछ लगभग आपका एवेंजर का सब मिल जाएगा, जो भी होगा उसके पास, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, मगर वेबसाइट को रजिस्टर कर लीजिए। हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं देगा वो। हाँ, राजेश त्रिलोकी शर्मा जी। हेलो। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे आईएसपी के बारे में कुछ समझना था कि यूएमटी जो है, यूएमटी प्रो जो है, क्या ये कौन कौन से ओप्पो के आईएसपी सपोर्ट इसमें मॉडल हो सकते हैं सर? जो आईएसपी अवेलेबल है उसमें से मान के चलिए आपका 2019 तक का मॉडल सपोर्ट कर जाएगा, 20-21 का नहीं करेगा। मान के चलिए, अब मॉडल तो याद नहीं है हमको कौन कौन सा करेगा नहीं करेगा, मगर पुराना मॉडल लगभग जिसका आईएसपी अवेलेबल है कर जाएगा। हेमराज टेमरे जी, हेमराज जी, सुनील साक्या, तौहीद, जी सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, मेरा आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा कहना था सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, अब आ रही है। हाँ आ रही है, बोलिए। जी सर, कहना था कि एक सैमसंग का मेरे पास मतलब टॉपिक के बाहर क्वेश्चन है, बट J7 प्राइम आया हुआ है सर, उसमें हैंग ऑन लोगो है तो सर मैं फ्लैश कर चुका हूँ, फिर भी सर वो हैंग ऑन लोगो में ही अटक के है। हेलो, लेटेस्ट फाइल से फ्लैश किया था, सुनील जी एक मिनट रुकिएगा। जी सर उसका बाइनरी UA4 था सर, UA4 का ही बाइनरी में फ्लैश किया है सर। बाइनरी के बाद उसका अपडेट देखा था ना, लास्ट अपडेट कब का था? लास्ट अपडेट तो सर नहीं देखा था। लास्ट अपडेट चेक करिए, बाइनरी में लास्ट अपडेट। सर लास्ट अपडेट कैसे चेक करें सर? सैटरडे को आपने सैमसंग का क्लास किया था ना? नहीं किया। सामने एरो पे नहीं तो जल्दी क्यों मचाएंगे? वीडियो मिल जाएगा आपको, वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। म्यूट हो जाइए थोड़ा सा। हेलो। एक मिनट। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, सैमसंग वाली क्लास में सर मुझे कुछ पूछना था। उस दिन मैंने हाथ हैंड रेस किया था, लेकिन मेरे उस दिन नहीं नंबर आ पाया। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सैमसंग की जो वो होता है ना फ्लैशिंग वगैरह, उसमें सर कॉम्बिनेशन जो फाइल होती है नॉर्मल फाइल में, उसमें अंतर क्या होता है सर? किस फाइल से फ्लैश करें और किस से नहीं करें, ये सर उस दिन मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन फाइल हमारे फैक्ट्री मोड को इनेबल करता है और फ्लैश फाइल हमारे मोबाइल को ऑन करता है। तो सर दोनों में से किसी से भी फाइल फ्लैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी सर? कैसे नहीं दिक्कत होगी? फैक्ट्री मोड फाइल से फ्लैश करेंगे मोबाइल चलेगा नहीं, सिम काम नहीं करेगा। वो सिर्फ इंजीनियरिंग मोड का उसका इनेबल कर देता है, यूएसबी डिबगिंग चालू कर देता है, डेवलपर ऑप्शन चालू कर देता है। अच्छा। और उसका कोई काम नहीं है। फ्लैश फाइल हमको चाहिए होगा फ्लैशिंग के लिए। कैसे पता करेंगे सर फिर? पता क्या करना उसमें, अगर वो तो मेरे क्लास में आपने शायद वीडियो भी नहीं देखा था ध्यान से, या क्लास में शायद आपने ध्यान से सुना नहीं था। हम लोग जब एफआरपी करते हैं तब कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ठीक है। एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सुमन कुसमी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं आप। सर मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। बोलिए। मेरे पास MI का S2 है, मतलब Y2। हाँ। उसमें फाइल का आप वर्जन टॉपिक से बाहर सवाल कर रहे हैं। हम पूछना चाह रहे थे कि यहाँ आप लोग कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बेटर रहता है। ये सब सपोर्ट क्लास में कर लीजिएगा, एक दो जवाब दे दिया कोई बात नहीं, मगर अब ज्यादा जवाब जैसे सपोर्ट क्लास हो गया। एक ही सवाल है सर, सिर्फ रिलेटेड कुछ सवाल है आप लोगों का तो कीजिएगा प्लीज, काइंडली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
अदरवाइज सर सपोर्ट क्लास आप लोगों का लिंक आ गया होगा। मैं 1 मिनट लिया आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट क्लास का लिंक आप लोगों के पास आ गया होगा। नहीं मिला सर मुझे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। इसमें फाइल लगा हुआ है 12.0.2.0 हाँ MIUI 12 लगा हुआ है, हाँ बोलिए। YSL हम्म, और इसे फ्लैश करने से कभी CMST एरर बताता है, तो CMST को मैंने अनटिक किया, फिर फ्लैश किया तो कभी रिकवरी फेल बताता है सर। एक बार उसका UNC चेक करना होगा। ओके सर। इम्ताज अली, अब दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, आप लोग सपोर्ट चले जाइएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे आपसे एक सवाल था सर। बोलिए ना। सर वो हवावी का ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल करना है सर? वो मैनुअल होता है। हवाई का ड्राइवर देखिए, हवाई का ड्राइवर अगर कोई स्पेशली हुवाई का काम करना तो वो भी आपको ड्राइवर हुवाई का भी गूगल पे मिल जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। हुवाई ड्राइवर सेटअप आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हुवाई का जो है सर ना, वो उसका मुझे ये पता सारा नहीं ड्राइवर किस तरह दिया हुआ है। इंस्टॉल करना है सर। यहाँ ड्राइवर किस तरह क्या है, ये डबल सेटअप करता है, डबल क्लिक सेटअप करता है बस, और कुछ नहीं रहता इसमें, ये डबल क्लिक सेटअप करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सही है सर। इंस्टॉल फिनिश। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्लास भी चालू होने वाला है, 12:30 बज गया है। आप लोग कल 11 बजे, हम कल 11 बजे जो है UMT का कॉलकॉम से चालू करेंगे, कॉलकॉम MT के स्पेक्ट्रम, उसके बाद बाकी 2 टैब जो बचा हुआ है GSM और FRP वो भी करेंगे हम लोग। 1 दिन में नहीं हो पाएगा, 2 दिन 3 दिन का समय लग जाएगा, तो पेशेंस रखिए। और हम लोग कल मिलते हैं वापस से 12:30 बोल रहे हैं, 11:30 सॉरी 11 बजे। मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूँ। हैव अ नाइस डे एवरीवन। और कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा तो सपोर्ट क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। मैं क्लास को एंड कर